नौकरियों में अभी तो सरकार में है, बाद में प्राइवेट में भी जाएंगे, लेकिन दे विल बी द ट्रेन्ड पीपल, द ट्रेन्ड यूथ. इट इज नॉट ए परमानेंट कैरियर. परमानेंट कैरियर का दूसरा भर्ती चल नहीं रहा है. ऐसा नहीं कि सब इसी भर्ती, इसमें से जितने भी उसमें योग्य पाए जाएंगे वो परमानेंटली आगे जाएंगे. इसमें कोई बुराई नहीं है. इजराइल को देखिए, 56 देशों के बीच सीना तान के खड़ा है. क्यों? Every youth is joining the force. Every youth is joining the force and they are the real राष्ट्र प्रेम जिसको हम कहते हैं ना, मरने के लिए तैयार है. हम देश के लिए जीने के लिए तो तैयार है, लेकिन देश के लिए मरने का उतना ही तैयार रहना पड़ेगा जिस तरह से वर्ल्ड का पूरा पॉलिटिकल सिनारियो इज गेटिंग चेंज्ड. अब बॉर्डर की लड़ाई नहीं आएगी, अब आकाश की ही आएगी. एंड ये आने के बाद तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एंटी ड्रोन सिस्टम उसमें भी सुधार करना पड़ेगा. वी आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एंड दैट्स व्हाई वी नीड द सोल्जर्स इन एवरी हाउस. जी क्षमा करो. हमारे लिए तो सभी बच्चे एक है, चाहे आप सर, मेरा प्रश्न है कि यदि सत्ताधीश ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए तब हम उस पर क्या कर सकते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. लेकिन क्या आज हमें हिम्मत है कि हम कह पाए सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? बैठिए भैया. देखिए, सरकार से सवाल होते ही हैं, और सरकार से सवाल न करे तो करे किससे? आपकी बात सही है. नहीं तो सिंहासन खाली करो ऐसा नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया. मैं उसी पे आता हूं. इट वॉज द ईयर ऑफ 1975 इमरजेंसी के बाद. ठीक है, एक प्रधानमंत्री की चुनावी प्रक्रिया गलत ठहराई गई. उसके लिए पार्लियामेंट में कानून बदले गए. एक कोई बोलता था ना, बहुमत के जोर पे बदला गया. उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक हुई. दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया. सिंहासन खाली करो जनता आती है. क्या हुआ? हमको भी उस समय पूछते थे, मैं अटल जी को भी पूछते थे कि आप क्यों इनके साथ गए. जनता, बाकी सारी पार्टी का विलीनीकरण हो गया, संस्था, कांग्रेस, लोकदल वगैरह वगैरह. क्या हुआ? सिंहासन तो खाली हो गया. 5 साल पूरा नहीं चला. देखिए, आज हम क्यों कमिटमेंट कर रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट, एबल गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंटों के कारण जो स्वप्न था भारत का वो टूटा. इसलिए सरकार से सवाल करने चाहिए, वाजिब सवाल करने चाहिए, जवाब भी मिलेगा. लेकिन जहां इनजस्टिस होता है, द कोर्ट इज देयर, रेमेडीज आर देयर. बट रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि रोड पे न्याय हो. न्याय जहां जहां रोड पर हुआ है वहां जहां जनता ने भुगता है. लेकिन अगर रोड पर नहीं आते, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती सर. क्या बात है? देखिए, इसके लिए विरोध पक्ष होता है, वो करता है,
और चुनाव भी हर 5 साल में आता है, जनता तय करती है, तो तय तो करती है। और आप जब चुनते हैं किसी व्यक्ति को, कोई मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति को चुना, आप वोट देते हैं। आज अपेक्षाएं पहले के मुकाबले बढ़ गई है, लोगों की भी, और लोकशाही की प्रक्रिया में जागृति भी बहुत है। आज लिखना, पढ़ना, जानकारी लेना सब युवा नहीं, सभी लोगों के पास है। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। इसलिए जरूर लड़ना चाहिए। आंदोलन कोई बुरी चीज नहीं है। अगर बुरी चीज होती तो गांधी जी नहीं करते। लेकिन आंदोलन गांधी जी का सदैव अहिंसक रहा, और उन्होंने जब जरूरत पड़ी, जब हिंसा हुई तो वापस लिया। हिंसा कतई अपने लोगों के बीच की हिंसा होनी चाहिए। बॉर्डर पे जहां खून बहाना है, हमारे वीर शहादत देते हैं, लेकिन मेरी मातृभूमि में किसी का सर फूटा जाए, ऐसी लोकशाही रक्त रंजित नहीं होनी चाहिए। आगे बेटे। नमस्कार सर, मेरा नाम संजना शर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। सर, कल से हम सभी यहाँ पर हैं। कल भी बहुत चर्चा हुई, हमें बहुत अच्छे लोगों से काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला, और आज भी वही सिलसिला चल रहा है। सर, मैंने देखा कि हमें कल से ये बातें बोली जा रही हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूथ। हमारा जो लोकतंत्र है वो युवाओं से चलेगा। आने वाला 2047 का विकसित भारत युवाओं से बनेगा। युवा, सर, हम अपनी अहमियत को कल से ही जान रहे हैं, जो हमें कई लोगों ने दर्शाई है कि युवाओं की अहमियत क्या है भारत के लिए। सर, कुछ डेटा से आपको परिचित कराते हुए मैं अपना सवाल रखना चाहूंगी। 1.3% एमपीज भारत में 30 साल या उससे कम के हैं। 9.6% के एमपीज 40 साल या उससे कम के हैं। 18.1% एमपीज 45 ईयर्स या उससे कम के हैं। सर, जब भारत की 65% जनता इन युवाओं से मिलके बनी है, इन युवाओं की अहमियत को बताती है, तो संसद में हमारे युवा क्यों नहीं है? क्यों युवा केवल युवा संसद तक लिमिटेड है, दिल्ली की संसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्यों सर हम ये सुनते रहे कि 45, 47 साल के लीडर्स आगे ये बोले कि हम युवा नेता हैं? सर, युवा लीड कर सकता है भारत को, हमारे अंदर काबिलियत है, हम लीड कर सकते हैं। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। धन्यवाद। आज युवा जोश बोल रहा है, युवा जोश बोल रहा है, जोश। बहुत अच्छा सवाल है। होना चाहिए, मैं भी मानता हूं। क्यों नहीं है वो भी बताता हूं। होना चाहिए, वो मेरा अंदर का निजी मानना है, मैं पार्टीगत मानने की बात नहीं कर रहा हूं। आई बिलीव। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं इसलिए हो रहा है कि युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षा कहां से मिलती है? नो, एक जमाने में आज भी यूनिवर्सिटीज में वो चुनाव लड़ते हैं, यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ते हैं, वहां से लीडरशिप पैदा होती है। कहीं NSUI होता है, कहीं ABVP होता है, कहीं दूसरा CSIF होता है, कुछ भी होता है, लीडरशिप वहां से आती है, वो युवा लीडर है। उसमें से युवा लीडर बहुत आए, आज भी आ रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में आना चाहिए उतने नहीं है। ये बात मैं मानता हूं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि यू आर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 30, दैट इज 40% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन, युवा। तो
आना चाहिए लेकिन आते नहीं है, क्यों? राजनीति 3-4 मुद्दों पे चलती